आज से करीब 285 साल पहले ईरान की वीरान धरती से मुगलों के राज में एक लुटेरा भारत की सीमा में प्रवेश करता है। उसके सामने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य असहाय हो जाता है, जिसके बाद भारत के दिल यानी दिल्ली को इस कदर लूटा गया कि राजधानी सिहर उठी। देश ने आज ही के दिन शायद ऐसी बर्बरता और लूट पहली बार देखी थी, जब दिल्ली की गली गली करा उठी। आज स्पॉटलाइट में बात नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की। ये वो दौर था जब भारत के बड़े हिस्से पर मुगल शासन कर रहे थे। दूसरी तरफ अरब देश ईरान में एक नए राजवंश की स्थापना हुई। 1736 में नादिर शाह अफशार ने अफशरीद राजवंश की नींव डाली। ईरानी इतिहास में नादिर शाह को सबसे शक्तिशाली शासकों में गिना जाता है। राजा बनने के कुछ ही साल में नादिर शाह ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच सीधी जंग हुई और देश ने वो मंजर देखा जो शायद कोई कभी सपने में भी नहीं देखना चाहे। दिल्ली से करीब 130 किलोमीटर दूर हरियाणा के करनाल में हुई भिड़ंत से पहले नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य के कई हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। 1738 में उस समय के मुगल शासक मोहम्मद शाह ने शाही दरबार में एक फारसी राजदूत का अपमान किया था। इतिहासकार मानते हैं इसी के बाद नादिर ने भारत पर हमला कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए चल रहे संघर्ष और मंत्रियों के धोखे के कारण साम्राज्य कमजोर हो गया था। नादिर शाह ने इसका बखूबी फायदा उठाया। 1739 में उसने मुगल साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण कर गजनी, काबुल और लाहौर पर कब्जा कर लिया। नादिर शाह के पंजाब पहुंचने से पहले वहां के गवर्नर ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से पंजाब की सुरक्षा मजबूत करने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद नादिर दिल्ली की तरफ बेखौफ होकर बढ़ता चला गया। जब राजधानी खतरे में आई तो बादशाह मोहम्मद शाह ने करनाल में उसे रोकने का प्रयास किया। दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, लेकिन मुगल सेना ढेर हो गई। नादिर के सामने मुगल बेबस थे। किसी तरह उसे वापस फारस भेजने के लिए मुगलों ने धन दौलत देकर समझौता करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। नादिर ने दिल्ली तक मुगलों का पीछा किया। इस बारे में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के सेक्रेटरी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सईद अली नदीम रिजवी विस्तार से बताते हैं। जब नादिर शाह वहां पहुंचता है और वहां कत्लेआम करवाता है, तकरीबन 20 से 30 हजार के करीब लोग उस पर मारे जाते हैं और जो मुगलिया सल्तनत की जो ट्रेजरी है, जो दौलत है, उसे वो पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। यहाँ तक के मसलन शाहजहां के पीरियड का जो पीकॉक थ्रोन, जो तख्त ताऊस कहलाता है, उसे वो यहाँ से लूट ले जाता है। जो कोहिनूर हीरा, जो एक तरीके से मुगलिया सल्तनत की एक दौलत की निशानी थी, उसको लूट ले जाता है। बाद में वो फिर वापस आई और फिर वो पंजाब के रूलर के पास गई, लेकिन इस वक्त नादिर शाह के हमले में वो सब लूट लेता है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि नादिर शाह ने करीब 70 करोड़ रुपए की लूटपाट की थी। प्रोफेसर सईद बताते हैं कि लूटपाट इतनी भयानक थी कि मुगल साम्राज्य और दिल्ली ने अपनी पूरी शान खो दी। 1857 में जब गदर होता है और अल्टीमेटली बहादुर शाह जफर को हुकूमत से हटाया जाता है, तो वो तो एक खोखली हुकूमत है जिसको हटाया जाता है। दिल्ली और मुगलिया हुकूमत तो 1740 में नादिर शाह के हमले में ही खत्म हो गई होती है। उसके बाद जो होता है वो तो एक खोखला बाजार है और कुछ भी नहीं। प्रोफेसर सईद कहते हैं कि नादिर शाह मुगलों को मुसलमान नहीं मानता था, वो उन्हें हिंदुआने कलमा गोह कहता था, यानी वो हिंदू जो अब कलमा पढ़ने लगे। 1747 में नादिर के मरने के बाद 1748 और 1767 के बीच उसके बेटे अहमद शाह अब्दाली ने भारत को बार बार लूटा। ये लूट इतनी भयानक थी कि मुगल साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया और दोबारा कभी पहले जैसा रुतबा नहीं पाया। स्पॉटलाइट के इस एपिसोड में इतना ही।